श्री कृष्ण लीला प्रसंग 3। मैं आचार्य रवि कृष्ण पराशर भागवत कथा वाचक हूँ। पिछले प्रसंग 2 में आपने सुना कि पृथ्वी को पाप मुक्त करने के लिए भूमि ब्रह्मा जी के पास पहुँची। फिर ब्रह्मा जी देवताओं और भूमि के साथ श्री भगवान के पास पहुँचे, किंतु श्री भगवान नहीं प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के माध्यम से समस्त देवताओं को संदेश भिजवाया कि वे तुरंत ही देवताओं और माया के साथ संसार में प्रकट होंगे। आइए अब कृष्ण लीला के प्रसंग 3 में प्रवेश करते हैं। राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश पर शासन कर रहा था। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने अपनी पुत्री को बहुत सारा दहेज दिया था। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को खुश करने के लिए वसुदेव के रथ को हाँक रहा था। देवक ने दहेज में स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 18,000 रथ दिया था। देवकी के साथ 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजी थीं, जो उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकें। जब दूल्हा दुल्हन रथ में जा रहे थे, तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए शंख, बिगुल, ढोल, मृदंग आदि बजाए जा रहे थे। कंस रथ हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने देवकी के बाल पकड़ लिए। उन्हें मारने के लिए उसने अपनी तलवार निकाल ली। वसुदेव को कंस के इस व्यवहार से घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने निर्लज कंस के गुस्से को शांत करने के लिए कहा, हे कंस, तुम भोजवंश के प्रसिद्ध राजा हो। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को मारने के लिए ही उतावले हो गए। तुम मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो गए। मृत्यु हर व्यक्ति के जन्म लेते ही प्रकट हो जाती है। तुम चाहे आज मरो, चाहे 100 वर्ष बाद, तुम्हारा पीछा ये नहीं छोड़ सकती। वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। वसुदेव ने तर्क दिया कि कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है। यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। किंतु इतना तर्क देने के बाद भी कंस शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। कृष्ण लीला के प्रसंग 3 को आज यहीं विराम देता हूँ। कल कृष्ण लीला के अगले प्रसंग 4 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण।